महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं समय, ज्ञान और स्थान से परे हुआ करती थी। उन्होंने सिर्फ मानसिक तनाव, दुख तथा अशांति से छुटकारा पाने के लिए ही नहीं, बल्कि महात्मा बुद्ध ने शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी बहुमूल अंतर्दृष्टि प्रदान की है तथा उन्होंने अपने शिष्यों को तथा इस संसार को भी कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से बच सकता है और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं मुख्य रूप से आध्यात्मिक ज्ञान पर केंद्रित होती हैं, जिनका अनुपालन करने पर हमें सिर्फ अपने मन तथा मस्तिष्क में ही नहीं बल्कि अपने शरीर में भी काफ़ी लाभ देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए उन 5 नियमों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे जो कि आपको हमेशा स्वस्थ रखते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, पहले नियम में उन्होंने कहा है कि अपने शरीर को संचेतना से पोषण देना चाहिए। महात्मा बुद्ध का मानना था कि हमारा मन और हमारा शरीर आपस में जुड़े हुए हैं, अतः हमें सिर्फ मन का ही नहीं बल्कि शरीर का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने भोजन के महत्व पर भी जोर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार का हमारा भोजन होगा उसी प्रकार का हमारा मन और हमारा शरीर होता है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को भोजन करते समय उसके पोषण की सराहना करनी चाहिए और ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए जो कि पौष्टिक और प्राकृतिक हो, जिससे आपका शरीर स्वस्थ बना हुआ रहेगा। दूसरे नियम में उन्होंने कहा है कि संयम में संलग्न रहे। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें संतुलित और संयमित जीवन जीना चाहिए। उन्होंने भोजन, पानी या कामुक सुख का अत्यधिक उपयोग करने से बचना चाहिए। हमें अति से बचकर रहना चाहिए। यही हमारे शरीर को अनेक बीमारियों से बचाने में मदद करती है। आधुनिक युग में देखा जाता है कि अत्यधिक मोटापा, पाचन संबंधी समस्याएं और बुरी आदतें यह सभी अति की वजह से ही होती हैं। जब हम किसी भी भोजन को संतुलित मात्रा में ग्रहण करते हैं तो वह हमारे शरीर में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन यदि कोई भी प्रकार का भोजन अत्यधिक हो जाता है तो वह हमारे शरीर में अनेक रोगों को जन्म देता है। तीसरे नियम में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सक्रिय और सचेत रहें। महात्मा बुद्ध का ज्ञान सिर्फ मानसिक दायरे तक ही नहीं था, बल्कि उन्होंने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर के गतिविधि के महत्व पर भी जोर दिया है। नियमित व्यायाम करना, पैदल चलना, योग करना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह मन की शांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को शरीर और मन के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अपने दैनिक जीवन में व्यायाम सहित हमेशा सचेत और सक्रिय रहने जैसे नियमों को बताया है। चौथे नियम में उन्होंने कहा है कि संयम और आत्म अनुशासन का अभ्यास करें। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में आत्म अनुशासन पर विशेष बल दिया गया है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आवेग को नियंत्रित कर अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से बच सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक लालची है और वह अपने आप को वश में नहीं कर पाता है, अपने ऊपर उसका अनुशासन नहीं होता है, तो वह व्यक्ति लालच के कारण चोरी, डकैती तथा बेईमानी जैसे कार्य करने लग जाता है। इस प्रकार से अत्यधिक स्त्रियों के प्रति आकर्षण तथा अनियमित और अप्राकृतिक भोजन अनेक प्रकार के रोगों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए हमें आत्म अनुशासन का अभ्यास करना चाहिए ताकि सही समय पर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकें। 5वें नियम में उन्होंने कहा है कि मन में करुणा पैदा करें। महात्मा बुद्ध की दृष्टि में सच्चा स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक क्षेत्र से परे था। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और दया विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। सहानुभूति का अभ्यास और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से व्यक्ति को तृप्ति और संतुष्टि की भावना का अनुभव होता है, जो हमारे मन तथा शरीर के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, इस प्रकार से महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए 5 नियमों के द्वारा हम अपने मन, मस्तिष्क तथा शरीर से भी स्वस्थ रह सकते हैं
इन नियमों को चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से उपयोग करें चाहे भौतिक दृष्टि से इसका पालन करें, यह दोनों ही परिस्थितियों में आपके शरीर में लाभदायक साबित होगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें।